मैं ना मट्टी बड़ी उड़ रही थी और मैं मट्टी से बच के गुजर रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप मट्टी से इतना बच रहे हैं, अपने मुंह को ढांप रहा था, ऐसे कर रहा था। तो उसने कहा कि आप मट्टी से बच रहे हैं, आपने मट्टी में ही तो जाना है। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम खाक से बने हैं और हम खाक में ही जाना है। तो मैंने कहा लेकिन ये भी तो ज़रूरी नहीं कि हम वक्त से पहले ही खाक पे लेट जाएं, अपना ख्याल ही ना रखें, अपने आप को साफ़ सुथरा ही ना रखें। इसी तरह अगर आप देखें ना, ज़बूर 90 और उसकी 10 आयत में, साम 90 उसकी 10 वर्स में लिखा है कि इंसान की उम्र की मियाद 70 बरस और अगर कुव्वत हो तो 80 बरस। कुव्वत हो को खुदा के लोगों ने बड़ी अच्छी तरह बयान किया है, और मैं कहता हूँ कि कुव्वत हो का मतलब ये है कि अगर अक्ल हो तो फिर आपकी उम्र की मियाद जो है वो 80 बरस हो सकती है। यानी कोई अगर आपसे कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, इसका ख्याल रखें, खुदा ने नेमत दिया है, आप मास्क लगाएं, अपने हाथों को धोएं, तो ये जो है इससे कुव्वत आएगी। अगर कोई अच्छी खुराक खाने के लिए कहता है तो कुव्वत इससे आएगी कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आप इन बातों पे अमल कर रहे हैं ताकि आपकी उम्र की मियाद जो है वो बढ़ जाए। अपना ख्याल रखने से ये कोई गलत काम नहीं होता, जैसे आज लोगों को कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से, तो ये आपको ज़िंदगी से प्यार करने का कहा जा रहा है, और ज़िंदगी खुदा की नेमत है, आपको इसकी कदर करनी चाहिए। देखिए कलाम खुदा इसके बारे में क्या कहता है। एक वक्त में खुदा एलीजा से कहता है कि तू आहब बादशाह का सामना कर, और फिर वही खुदा एक वक्त में उसे कहता है कि तू अपने आप को करनाल की वादी में छुपा ले। वही खुदा जो है एक वक्त में दाऊद से कहता है कि जो टेरर, दहशत की जो अलामत है, जाती जूलियत, इसराइल पे जो दहशत बन के, मौत बन के छाया हुआ है, खुदा उसे कहता है कि तू उसका मुकाबला कर। और वही खुदा एक वक्त में दाऊद से कहता है कि तू अपने आप को साउल से छुपा ले। इसी तरह जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो यूसुफ और मुकद्दसा मरियम को एक वक्त में कहा गया कि आप बच्चा को लेकर मिस्र को भाग जाएं, और फिर एक ख़ास वक्त पर उन्हें कहा गया कि जो बच्चा की मौत के ख्वाहां थे वो खुद मर गए, अब आप वापस आ जाओ। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कलाम खुदा में से कि हम ईमानदार हो सकते हैं, हम उसके ममसू हो सकते हैं, लेकिन शायद अभी हम उन बातों का मुकाबला करने के लिए, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, वबाओं का मुकाबला करने के लिए तैयार ना हो। इसलिए हमारा खुदा हमें हमारे दुश्मनों से छुपाता है। अगर आप देखें ना, एक वक्त था कलीसिया पर बड़ा जुल्म, दुख, मुसीबत आई और कलीसिया परागंदा हो गई, स्कैटर्ड हो गई, कलीसिया बिखर गई। कलीसिया जब बिखर गई तो क्या हुआ, लिखा है कि जब वो परागंदा हुए, जहाँ गए वो कलाम की खुशखबरी देते रहे। यानी उनका परागंदा होना, उनका वक्ती तौर पे तो ऐसे लगा कि जैसे डर गए, ख़त्म हो गई मसीहत, लेकिन वो जहाँ जहाँ गए कलाम की खुशखबरी देते रहे। इसलिए आपने इस बात पे गौर करना है कि खुदा खामोश है, खुदा के खामोश होने को मैं और आप खुदा का एब्सेंट होना नहीं समझ सकते, और वो भी ख़ास मकसद के लिए खामोश है। खुदा देखें, इंसान ने फ़ज़ाओं पे बड़ा कंट्रोल हासिल किया, पानियों पे इंसान ने बड़ा कंट्रोल हासिल किया, बड़ी नई नई ऐजादात की, और ऐसे लगा कि जैसे इंसान ने तो कायनात को तस्कीर कर लिया है, कायनात पे ओवरकम हो गया है। लेकिन आज के जो हालात हैं इनसे हमें पता चलता है कि इंसान के पास कंट्रोल है, लेकिन वो वैसा कंट्रोल नहीं रखता जैसा खुदा के पास है। आज खुदा का खामोश होना जो है वो हमें कुछ बताना चाह रहा है, वो हमें बताना चाह रहा है कि हम उसके हुजूर झुके, उन कामों को छोड़ें, उन कामों की वजह से जिनकी वजह से हमने खुदा को नज़रअंदाज किया हुआ था, आज वो काम ही ख़त्म हो गए हैं, आज वो काम खुद ब खुद बंद हो गए हैं। खुदा चाहता है कि हम गिराने समेत उसके कदमों में आएँ, इबादत करें। अलग आइसोलेट करने का मतलब ही ये है। देखें ना, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि इंटरनेशनल जो हमारी डिनोमिनेशंस हैं, उनके हेड्स, उनके लीडर्स जो कहते हैं, या इंटरनेशनल जो चर्च है, वो ये कहता है कि ये वाला साल जो है ये दुआ का साल है, ये वाला साल जो है ये रूहानी बेदारी का, स्पिरिचुअल रिवाइवल का साल है, ये कहा जाता है। वो कैसे बता सकते हैं कि ये साल इस वाला है? क्योंकि उस साल में पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में सातों बड़े आज़मों में इस तरह की तहरीक होती है रूल कुद्दस की कि रूहानी बेदारी पे सेमिनार्स होते हैं, रूहानी बेदारी पे ही लिटरेचर शाया होता है, रूहानी बेदारी पे क्रूसेड्स होते हैं, तो फिर इंटरनेशनल कलीसिया कहती है कि ये रूहानी बेदारी का साल है। इसी तरह देखिए इस वाले साल के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये वाला साल मैं कहता हूँ माफ़ी का साल है, खुदा के हुजूर झुकने का साल है। अभी एंड टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम एंड टाइम की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। माफ़ी मांगने का, तौबा करने का, उसके हुजूर आ जाने का वक्त है। ये वक्त है। आज अगर आप देखें ना, एयर स्पेस बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गया है। ये कुछ बातें हमें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं कि हमने क्या करना है। देखें लोग, अगर आप देखें ना, ज़बूर जो 75 है, साम 75, उसमें लिखा है कि सरफराजी ना मशरक़ से है, ना मगरब से है, ना जनूब से है। ठीक है, सरफराजी का भी यही मतलब है कि आपकी ज़िंदगी बहाल हो, आपकी सेहत बहाल हो, खुशहाली का दौर हो, इसे सरफराजी कहा जाता है। तो कहते हैं कि सरफराजी ना मशरक़ से है, ना मगरब से है, ना जनूब से है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मशरक़, मगरब, जनूब इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते, सरफराजी के सिलसिले में ये खुदा की तरफ से है। लेकिन मशरक़, मगरब, जनूब एक काम कर सकते हैं, वो खुदा के कदमों में झुक सकते हैं। वो सातों बड़े आज़म तमाम ममालिक जो हैं वो खुदा को पुकार सकते हैं। ये बात तो वो कर सकते हैं ताकि सरफराजी आए, पुकार सकते हैं। दुआ करने से, उसके हुजूर झुकने से आपके लिए सरफराजी आएगी। दूसरी बात जो आज मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ करना चाहता हूँ, देखें पैदाइश से लेके मुकाशफा तक अगर हम खुदा की कुछ बातें देखें ना, तो हमें खुदा की दो बातें बड़ी अहम नज़र आती हैं। एक तो ये कि खुदा सारी दुनिया से विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बग़ैर बिला इम्तियाज़ जो है ना, वो खुदा सारी दुनिया से प्यार करता है। ये पैदाइश से मुकाशफा तक हमें नज़र आता है। दूसरी बात, खुदा गुनाह से कंप्रोमाइज़ नहीं करता, खुदा गुनाह से समझौता नहीं करता। ये दो बातें। और आज हम क्योंकि खुदा के प्यार के बारे में बात करेंगे कि वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सारी दुनिया से प्यार करता है। पैदाइश में इब्राहिम से कहा गया था कि तेरे वसीले से दुनिया के सारे कबीले जो है वो बरकत पाएंगे। इसी तरह नैनवा को बचाया, ये भी दुनिया से प्यार का इजहार था खुदा का, कि खुदा दुनिया से प्यार करता है। और अगर हम देखें ना खरूज, एक्सोडस 3 बाब, तो उसमें लिखा है कि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। उसके बाद खरूज में, उसके बाद ज़बूर में लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़ल फरमाकर हमें शिफा देता है। वो अपना कलाम नाज़ल फरमाकर हमें शिफा देता है। और उसका कलाम कौन है? उसका बेटा है। मुजस्सम कलमे को वो नाज़ल फरमाकर शिफा देता है। और नए अहदनामा में बार बार लिखा है कि यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई। और यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो बड़े पैमाने पर लोगों की शिफा का इंतज़ाम किया गया, लोगों को शिफाएँ दी गई। और दुनिया हैरान थी। और हैरानी की वजह क्या थी? बड़े पैमाने पर वो काम जो कभी इस्राएली तारीख में ना हुए थे, जो कभी दुनिया की तारीख में ना हुए थे, वो यीशु मसीह के वसीले हो रहे थे। इसलिए लोग कहते थे कि वो कौन है। वैसे तो आजकल भी लोग कहते हैं कि वो कौन है, लोगों को, क्योंकि एक इंसान होते हुए वो इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहा था। इसी तरह 1 Corinthians उसका 12 चैप्टर, 1 Corinthians उसके 12 बाब में रूल कुद्दस की जब नेमतों का जिक्र है ना, तो लिखा है कि 2 दफ़ा जिक्र है, एक दफ़ा शिफा की नेमत और एक दफ़ा मौजज़ात की नेमत। और जब शागिर्दों के हवाले बड़ा मिशन किया गया ना, तो लिखा है लूका उसका 9 बाब उसकी पहली और 2 आयत में, लूक 9 चैप्टर, उसमें लिखा है कि उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि कलाम की, बादशाही की खुशखबरी की मनादी करना और बीमारों को अच्छा करना। यानी मिशन का भी ये हिस्सा था कि बीमारों को अच्छा करना। खुदा बाप का भी यही है कि इंसान शिफा पाए, यीशु मसीह का भी यही मकसद है कि इंसान शिफा पाए, रूल कुद्दस का भी यही मकसद है कि इंसान शिफा पाए। इंसान की शिफा का एहतमाम किया गया और इंसान ने इनके वसीला से खुदा ने इनकी शिफा का एहतमाम किया। और देखें, जहाँ तक मेडिकल साइंस की हम बात करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि जो एक गैर ईमानदार लोग हैं या गैर अक़वाम हैं, क्योंकि खुदा उनसे बिला इम्तियाज़ प्यार करता है। अभी मैंने आपके सामने अर्ज़ की कि खुदा लिखा है खरूज में कि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई। रूल कुद्दस की नेमतों में शिफा और मौजज़ात का जिक्र है। ग्रेट कमीशन जो शागिर्दों को दिया गया, उसमें कहा गया कि कलाम की, खुदा की खुशखबरी की मनादी करना और बीमारों को अच्छा करना, 12 को बुला के जब इख्तियार दिया गया है, तो ये खुदा का प्यार है सारी दुनिया से। और इसी प्यार के पेश नज़र खुदा ने मेडिकल साइंस के ज़रिए
जो लोग खुदा को नहीं मानते, जो उसके बेटे पर ईमान नहीं रखते, उनकी शिफा का इंतज़ाम किया है ताकि खुदा की पैदा करदा जड़ी बूटियों साल्ट से इनके लिए मेडिसिन मुहैया हों और ये शिफा पाएँ। और ये खुदा का मंसूबा है। और देखें ना, इसी यीशु मसीह के तर्स और खुदा के प्यार से मुतासर हो के मसीहों ने क्या किया, उन्होंने दुनिया में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लेप्रोसी सेंटर, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए। ये उनके अंदर यीशु मसीह का तर्स था, इसलिए उन्होंने ये काम किए। और मेडिकल साइंस क्या कर रही है? मेडिकल साइंस जो है इंसानियत की बड़ी खिदमत कर रही है, लेकिन वो खुदा की चीज़ों को ही डिस्कवर कर रही है। खुदा की पैदा करदा अशिया से ही लोगों के लिए मेडिसिन बनाई जा रही हैं। इसी के ज़रिए से लोगों की शिफा का, उनकी सेहत का इंतज़ाम किया जा रहा है। वरना तो आप देखें ना, तो हर रोज़ मेडिकल साइंस जो है वो अपनी नफ़ी करती है। वरना तो मेडिकल साइंस कई बातों में बेबस है, कई बीमारियों को वो लाइलाज कह चुके, एक्सक्यूज़ कर चुकी है। लेकिन मेडिकल साइंस के ज़रिए से जो लोग खुदा को नहीं मानते, और जब ये चीज़ें बन गई, खुदा की पैदा करदा चीज़ों से ये मेडिसिन बन गई, मेडिकल इक्विपमेंट्स बन गए, तो इनसे ईमानदारों और गैर ईमानदारों सब ने फ़ायदा उठाया। और पास्टर ज़ियाउल मसीह बाइबल और साइंस के ताल्लुक से कहते हैं कि देखें, आपने अपनी बीमारियों से शिफा पास्टर्स की दुआ से, उनकी प्रेयर से हासिल करनी है, या खुदा के लोगों की बनाई हुई मेडिसिन जो उन्होंने खुदा की पैदा करदा अशिया से बनाई हैं, उनसे आपने शिफा हासिल करनी है। यानी दोनों बातों में जो क्रेडिट है वो खुदा को ही जाना है। दोनों बातों में जो क्रेडिट है वो खुदा को है। इसलिए जो मेडिकल साइंस है ये इंसानियत की बहुत खिदमत कर रही है, हम इसको सराहते हैं, लेकिन ये खुदा से सुप्रीम नहीं है, खुदा से सुप्रीम नहीं है। देखिए, लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। भाई आला हुकूमतों के क्यों ताबे रहो? क्योंकि आला हुकूमतों का काम क्या है? वो खुदा के मंसूबा और प्लान के मुताबिक काम करती हैं। आला हुकूमतें ये करती हैं कि वो लोगों को बुराई से मना करती हैं, चोरी से मना करती हैं, ज़नाकारियों, गुनाह से, और इनकी सज़ा भी देती हैं। और यही खुदा का मंसूबा है कि इंसान इन बातों से बाज रहे, इसलिए उन्हें आला हुकूमतें कहा गया है। लेकिन ये आला हुकूमतें क्या खुदा से आला हो गई हैं? नहीं, सुप्रीम खुदा ही है। इसी तरह देखें, राहब के बारे में लिखा है कि उसने खुदा के मंसूबे का साथ दिया, उन जसूसों के साथ मिलके उसने खुदा के मंसूबे को, उस शहर की अदालत के लिए खुदा के मंसूबे का साथ दिया, तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया राहब को। बल्कि वो तो ईमानदारों में शामिल हो गई जब उसने अपने ईमान का इकरार किया। उसने कहा कि तुम्हारा खुदा जो है, मुझे पता है वो फतूहात कर रहा है, तुम्हारा खुदा अजीम है। और फिर उसके बाद उसने सुर्ख रंग की डोरी लटका दी, और ये उसका ईमान था, और ये उसने यहोवा खुदा को कबूल कर लिया था, इसलिए वो ईमान के सूरमों में भी शामिल हो गई। और इसी तरह एज इट इज़ मेडिकल साइंस भी जो है, खुदा का मंसूबा है कि इंसान सेहतमंद हो, खुदा का मंसूबा है कि इंसान ज़िंदगी जैसी नेमत से लुत्फ़ उठाए, खुदा का मंसूबा है कि इंसान भले पढ़ें और ज़मीर को ममूर महकूम करें। इसलिए मेडिकल साइंस जो है ये खुदा के मंसूबे के साथ काम कर रही है, इसलिए इसे भी सराहा जाता है। ये भी इंसानों की सेहत के लिए काम कर रही है, कोशिश कर रही है। इसलिए मेडिकल साइंस जो है ये एक हकीकत है, हम इसके शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये खुदा से सुप्रीम नहीं है। जिन बातों के बारे में ये एक्सक्यूज़ कर चुकी है, उनके बारे में यस्सु का लहू जो है वो मौसर है। आज किताबें बड़ी पड़ी हैं, लिटरेचर बड़ा पड़ा है, लोग जिंदा मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगियों में गवाही है कि जिन्हें मेडिकल साइंस ने एक्सक्यूज़ कर दिया था कि आपकी बीमारी लाइलाज है, लेकिन वो यस्सु के खून से, सिर्फ उसके कहने से वो शिफा पा गए हैं। तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, मुझे ना एक सेमिनार में बुलाया गया और उन्होंने कहा कि जी आपने ना इंटरफेथ हारमनी पे बात करनी है कि हम दुनिया में कैसे मिल के अमन कर सकते हैं, या दुनिया में कैसे पीस, अमन कायम हो सकता है। तो मैंने कहा जो लोग पीस पे काम कर रहे हैं, अमन पे काम कर रहे हैं, मैं उनकी तमाम कोशिशों को बहुत सराहता हूँ। और जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पीस पे काम कर रही हैं, उनकी कोशिशों के नतीजे में दुनिया में अमन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे उनके नताइज आए हैं, और मैं इसलिए उनको सल्यूट करता हूं उन तंजीमों को। लेकिन अगर दुनिया चाहती है ना कि दुनिया में मुकम्मल अमन हो जाए, तो ये अमन तब ही होगा जब प्रिंस ऑफ पीस को दुनिया कबूल कर लेगी। जब अमन का शहजादा दुनिया के साथ होगा तो तब ही दुनिया में अमन होगा। इसी तरह मेडिकल साइंस के बहुत, वो बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। मेडिकल साइंस की खिदमात को मैं सराहता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कामिल शिफा पाएँ, आप लाइलाज बीमारियों से शिफा पाएँ, आप वबाओं से शिफा पाएँ,
تو मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर शाफी आपके साथ होगा, अगर आप शाफी की तरफ तकेंगे, उसे पुकारेंगे, तो फिर आपको मुकम्मल और कामिल शिफा मिल सकती है। देखें ना, सलीब की तरफ, सलीब पे उसका मुजस्सम कलमा जो है, उसके कफ़ारे को कबूल करने से, सलीब की तरफ तकने से, जब आप सलीब की तरफ तकेंगे तो आप तमाम वबाओं, तमाम आफतों, तमाम बीमारियों से महफूज, हमेशा हमेशा के लिए आप महफूज रहेंगे। और दुनिया की कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप मेडिकल साइंस को समझे तो मैंने पहले भी अर्ज़ कर दी है कि इनकी कोशिशों को हम सराहते हैं। दुनिया की उम्मीद, दुनिया की शिफा, निजात, रहाई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यसु मसीह है। और यसु मसीह के पैरों से गिरा हुआ एक नहीं बल्कि आधा कतरा ही जो है वो दुनिया की शिफा, निजात, रहाई, मखलसी शिफा के लिए काफ़ी है। यसु मसीह मेरा और आप सब का हामी नासर हो।